तारीख 26 जनवरी साल 2021। भारत के इतिहास का वो काला और शर्मनाक पन्ना जिसे कोई भी हिंदुस्तानी कभी भूल ही नहीं सकता, जब तथाकथित अन्नदाताओं के भेष में आए कुछ उपद्रवियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को ढाल बनाकर देश की राजधानी दिल्ली को बंधक बना लिया था। देश की आन बान शान लाल किले पर चढ़ाई कर दी थी और वहां तिरंगे का घोर अपमान करके पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई थी। और याद है ना, इस पूरे तांडव के पीछे किसका हाथ था? कौन था वो शख्स जो कैमरे के सामने आंसू बहाकर भीड़ को भड़का रहा था? जी हाँ, खुद को किसानों का मसीहा बताने वाले राकेश टिकैत। तो क्या दिल्ली की सीमाओं पर फिर से वही मंजर देखने के लिए मिलने वाला है? क्या वही दौर लौटने वाला है? क्या एक बार फिर तथाकथित आंदोलनकारी अपने ट्रैक्टरों के पहियों से देश की कानून व्यवस्था को कुचलने जा रहे हैं? इस बार साजिश और भी बड़ी है, क्योंकि निशाना लाल किला नहीं बल्कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर यानी संसद भवन है। और ये डर कोई हवाई बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कांग्रेस जनता पार्टी के तंबू से ऐसी साजिश बाहर आई है, क्योंकि अचानक वहां पर राकेश टिकैत की एंट्री हो चुकी है, जहां पहुंचते ही उन्होंने सीधे सीधे मोदी सरकार को गीदड़ भभकी दे डाली है। राकेश टिकैत कह रहे हैं, ज्यादा मत सोचो, हमारी ट्रैक्टर ट्रॉलियां फिर से तैयार हैं, हम आपके साथ हैं और तानाशाह बादशाह का अंत होकर रहेगा। अरे ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। वे यहाँ नहीं है लेकिन चिंता मत करना, वे गांव में भी खड़े हुए हैं तो तैयारी खड़ी, वे तैयारी है, चिंता न करना। यहाँ पे सब लोग खेती किसानी गांव देहात के सब उसी के लोग हैं। तानाशाह बादशाह का अंत होगा। तो क्या 20 जुलाई को ये लोग दिल्ली में तांडव मचाने की फिर से साजिश रच रहे हैं? क्योंकि राकेश टिकैत ने सीधे तौर पर यहां ऐलान कर दिया कि 20 जुलाई के बाद वो होगा जो कोई नहीं सोच सकता। खैर, इस बार चूक नहीं होगी, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों की नजर इस बार हर एक शख्स पर है। अब सोचिए ये लोग क्या साजिश रच रहे हैं, क्योंकि दिखने में तो ये तमाशा नीट पेपर लीक के नाम पर छात्रों के हक की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे इस ड्रामे की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे देश के सामने इस आंदोलन का असली खौफनाक चेहरा उजागर होता जा रहा है। क्योंकि जैसे ही देश में संसद का सत्र शुरू होने की बारी आती है, वैसे ही देश विरोधी ताकतों का वो पुराना टूलकिट गैंग जिन्न अपनी कब्र से बाहर आ जाता है, जो मोदी सरकार को किसी भी तरह से बदनाम करने और देश में अराजकता का माहौल बनाने का मौका ढूंढता है। और तब इन हताश और पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके नेताओं को सरकार के खिलाफ कोई असली मुद्दा नहीं मिला, तो खुद को जिंदा करने के लिए इन्होंने बड़ी चालाकी से कांग्रेस जनता पार्टी के इस आंदोलन का कंधा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को एक ढाल बनाकर देश के खिलाफ अपनी साजिश रचने मैदान में कूद पड़े। जहां शुरुआत में कोई भी राजनीतिक दल इस मंच पर आगे आने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा था, वहीं मानसून सत्र के ठीक पहले अचानक प्रकाश राज, स्वरा भास्कर, कुणाल कामरा जैसे वामपंथी मानसिकता वाले स्वघोषित बुद्धिजीवियों से लेकर संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, महुआ मोइत्रा और वृंदा करार जैसे तमाम राजनीतिक रूप से बेरोजगार चेहरे लाइन में लग गए हैं, जो वहां छात्रों का दर्द सुनने नहीं बल्कि अपनी अपनी डूबती हुई सियासी नैया को पार लगाने, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच रहे हैं। और विडंबना देखिए, जिस छात्र एजेंडे और युवाओं के भविष्य को लेकर ये पूरा ड्रामा खड़ा हुआ था, उसे ये सारे के सारे नेता एक झटके में भूल चुके हैं और जंतर मंतर पर मंच का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को कोसने, अपना पर्सनल प्रोपेगेंडा चलाने और अपनी ढपली, अपना राग बजाने के लिए कर रहे हैं, ताकि देश के जेनजी यानी आज के युवाओं के दिमाग में जहर घोला जा सके और उन्हें सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतारकर भारत के भीतर भी नेपाल और बांग्लादेश जैसा हिंसक तख्तापलट का कोई प्रयोग दोहराया जा सके। लेकिन ये विरोधी लोग शायद बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि भारत का आज का समझदार युवा, जागरूक युवा हर चीज समझ रहा है। राजनीतिक कॉकरोचों के किसी भी भड़कावे में आने वाला ये नहीं है, ना ही विपक्ष के इस देश तोड़ो एजेंडे का मोहरा बनेगा, क्योंकि जहां एक तरफ ये हताश राजनेता दिन रात पेपर लीक की रट लगाकर युवाओं के भविष्य के नाम पर अपनी गंदी राजनीति चमकाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए धरातल पर एक के बाद एक कड़े बड़े फैसले ले रही है, जिसका जीता जागता प्रमाण यह है कि जैसे ही नीट परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका सामने आई, पेपर लीक हुआ, सरकार ने बिना एक सेकंड
का वक्त गवाए तुरंत एक्शन मोड में आते ही पूरे मामले पर सख्त एक्शन ले लिया। इतना ही नहीं, छात्रों का साल बर्बाद ना हो इसलिए पूरी पारदर्शिता के साथ समय रहते ही दोबारा परीक्षा का शानदार सफल आयोजन भी करा दिया और अब देखिए उसका परिणाम भी घोषित हो चुका है। और यही कारण है कि देश का राष्ट्रवादी युवा सरकार की इस त्वरित कार्रवाई और साफ नीयत को समझ चुका है और पूरी तरह आश्वस्त है। लेकिन इस छटपटाते विपक्ष को शायद ये बुनियादी बात समझ में नहीं आ रही है कि ये कोई नेपाल या बांग्लादेश जैसा छोटा मुल्क नहीं है जहां किसी भी विदेशी टूलगेट या झूठे नैरेटिव के दम पर देश की जनता को भड़काकर सड़कों पर दंगे कराए जाएं और चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका जाए। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और संविधान से चलने वाला भारत है जहां देश के नागरिक और छात्र पूरी तरह से परिपक्व हैं और वे अच्छे से जानते हैं कि कौन देश को तरक्की की राह पर ले जा रहा है और कौन कांग्रेस जनता पार्टी के इस नए मुखौटे के पीछे छिपकर भारत के अस्थिर करने की ग्लोबल एजेंडे में लगा हुआ है। इसलिए राकेश टिकैत जैसे किसान नेता चाहे अपनी कितनी भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिल्ली की सीमाओं पर खड़ी कर लें या फिर पूरा विपक्ष मिलकर छाती पीट ले, मोदी सरकार के इस मजबूत इरादे और देश के युवाओं के अटूट राष्ट्रवाद की दीवार को ढहा पाना मुमकिन नहीं है। यानी सियासी कॉकरोचों के एजेंडे की पूरी तरह से अब युवाओं ने ही दीवार ढहा दी है। तो भैया दूध का दूध पानी का पानी अब हो चुका है। छात्रों के नाम पर शुरू हुआ ये सो कॉल्ड आंदोलन अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और राकेश टिकैत जैसे जो नेता ट्रैक्टर ट्रॉली लाने की धमकी दे रहे हैं शायद अब आने वाले वक्त में उनका भी हिसाब किताब हो जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।